नमस्कार जी। आइए जानते हैं जुलाई 2025 में बेबी डिलीवरी अर्थात ऑपरेशन के शुभ मुहूर्त। सामान्य प्रक्रिया एक अलग विषय है। यह सामान्य प्रक्रिया जो है जिनके होनी है उनके लिए भी खास वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें मूल नक्षत्र का समय आपको बताया जाएगा। अगर आपका बच्चा मूल में जन्म ना लेकर उससे आगे पीछे अगर जन्म लेंगे तो आपका बच्चा जो है बहुत सारे खर्चे करवाने से बच जाएगा। आपने देखा होगा सामान्य प्रक्रिया में भी अगर मूल शांति करानी पड़ती है 27 तो पंडित जी कई स्वरूप जो है मंत्र जाप इत्यादि करते हैं और इसमें भारी खर्चा भी आता है। ऐसी स्थिति में सामान्य प्रक्रिया और ऑपरेशन से अगर आपका बच्चा होना है तो यह वीडियो आपके लिए रहेगा, क्योंकि मूल में अगर बच्चा बच जाए मूल शांति कराने से, या सामान्य रूप में जो ग्रहों की चाल ढाल है वह बच्चे की कुंडली के पक्ष में हो, राजयोग में बच्चा जन्म ले, तो यह अति शुभ और श्रेष्ठ ही रहेगा। ऐसी स्थिति में आप हमेशा ही, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो देखिए उसमें मूल से भी बचाया जा सकता है बच्चे का, और मूल का समय भी प्रतीत हो जाए तो पंडित जी से मूल शांति भी करवाई जा सकती है। परंतु अगर जो है सामान्य प्रक्रिया एक अलग विषय है, परंतु ऑपरेशन से होना है तो क्यों ना अच्छे नक्षत्र, दिन, बार, अच्छे स्वरूप में राजयोग और ग्रहों की कुदृष्टि से बच्चे को बचा लिया जाए तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ ही होता है। कई बार होता क्या है कि बच्चे का जन्म जो है गलत समय या गलत स्थिति में हो जाता है, गलत स्वरूप में ग्रहों की चाल ढाल उसके जीवन में कई दशाओं से वह प्रभावित होता है, तो कई मेहनत के बाद भी असफलता हाथ आती है। वहीं कोई बच्चा अच्छे समय, अच्छे नक्षत्र और भाग्य उदय होने के साथ उत्पन्न होता है तो माता पिता और बच्चे के लिए हमेशा शुभ ही शुभ होता है। आपने सामान्य प्रक्रिया के रूप में भी देखा होगा। अब अगर सामान्य प्रक्रिया है तो उस पर कोई जोर नहीं है, बस 27 से अपने बच्चे को बचा लीजिए। इसके अलावा अगर ऑपरेशन से बच्चा होना है तो इन तिथियों का चयन करते हैं तो अति शुभ ही रहता है। सबसे पहले ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो अमावस्या कभी न चुने, शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा रिक्ता तिथि, चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, यह जो है रिक्ता तिथि कही गई है, इन तिथियों को आप छोड़ दीजिए। और साथ के साथ मूल का सबसे विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अब इसमें मूल कब से कब तक है, ध्यान से सुने। उससे पहले आपको बताते हुए चलो, जुलाई का महीना बेबी डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा है, शुभ है। इसमें जो सबसे पहली तिथि बन रही है वह 1 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन की बन रही है। इस दिन जो है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो 1 जुलाई का आप दिन चुन सकते हैं। इसके अलावा जो दिन बन रहा है वह 6 जुलाई 2025 का बन रहा है। इस दिन को भी आप बेबी डिलीवरी के लिए चुन सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने 1 जुलाई और 6 जुलाई को चुन लेना है, बहुत अच्छा है। अब इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 7 जुलाई 2025 का भी है। इस दिन जो है आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष का जो है द्वादशी का दिन रहेगा, सोमवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है, तो इस दिन को भी आप चुन सकते हैं। तो 3 डेट तो ये हो गई जो बहुत अच्छी हैं। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह जो है मूल का समय रहेगा। जो 7 तारीख आप करवा लीजिए ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 8 जुलाई 2025 मंगलवार को गंड मूल का समय शुरू हो जाएगा। मूल नक्षत्र मंगलवार को रात्रि में शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी जो है जैसे 7 तारीख की रात को शुरू होकर 8 तारीख ही से मान लीजिए मंगलवार को रात को 1:11 से रात्रि को शुरू हो जाएंगे, और जो है यह समापन होंगे 10 जुलाई 2025 बृहस्पतिवार को 4:50 के आसपास। ठीक है, 8 से 10 तक कुल मिलाकर जो समय भी मैंने आपको बता ही दिया, गंडमूल का समय रहेगा। तो इस बीच में अगर बच्चा जन्म लेता है तो वह मूल नक्षत्र में पैदा हो जाएगा, तो हमें जो है इस बीच के समय को नहीं चुनना है। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह दिन निकल कर आ रहा है 21 जुलाई 2025 का। ठीक है जी, 21 जुलाई को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष का जो है एकादशी का दिन रहेगा, रोहिणी नक्षत्र है इस दिन, और साथ ही सोमवार का दिन रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था, आप सब जानते होंगे। इस दिन को भी आप चुन सकते हैं अपने बच्चे के जन्म करवाने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताते हुए चलूँ, हमेशा कुंडली में माता पिता के जो है, हम जब पंडित जी जो है मेरे जो पतिदेव हैं वह देश विदेश से हमारे पास कॉल आती हैं, हमारे पूरे परिवार का ही कार्य यही है कि हम ज्योतिष का जो है ऑफिस वगैरह चलाते हैं और ऑनलाइन भी इन चीज़ों को हम सोल्यूशन के तौर पर करते हैं। तो आप हमारी टीम से, गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल हो, वॉइस कॉल हो, जैसे आपको सूटेबल लगे। ऊपर दिए गए नंबरों से थोड़ा सा धनराशि देकर, देखिए मेहनत लगती है, डीओबी वगैरह सेंड कर कर आप अपने लिए बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चे के लिए जन्म तिथि, राशि इत्यादि आप चुनवा सकते हैं बहुत सुंदर स्वरूप में। उसके लिए एक अच्छी शुभ तिथि निकलवा सकते हैं। तो ऊपर दिए गए नंबरों से आप सीधे बात करें
और साथ ही आप सभी जो है इसके अलावा कौन सी तिथि चुने, ध्यान से सुने। अब यह जानकारी हम कैसे देते हैं, हम न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं और अन्य चीज़ों के तहत बहुत सारी शुभ तिथि जो मैं बता रही हूँ, इनके अलावा भी बहुत सारी शुभ तिथि हैं, उनमें भी आप सी सेक्शन के लिए चुन सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब इसके बाद हमारे को और जो है यहाँ पर मूल प्राप्त हो जा रहा है। तो मूल जो है इसके बाद जो आरंभ होंगे वह 17 जुलाई 2025 बृहस्पतिवार को 4:50 से जो है शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यह 19 जुलाई 2025 को गंडमूल का समापन होगा। शनिवार का दिन रहेगा 2:14 के आसपास। ठीक है, अब हम 17 से 19 तारीख तक भी कोई नहीं चुन सकते हैं, यह ठीक नहीं रहेगा। अब 19 के बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह जो है मैंने आपको बता ही दिया, 21 तारीख का बता दिया, तो 21 तारीख को आप चुन लीजिएगा, यह बहुत अच्छा दिन है, इस दिन श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। ठीक है, अब इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 22 जुलाई का है। 22 जुलाई का अच्छा समय है, तो इस दिन मंगलवार का दिन रहेगा और साथ ही इस दिन जो है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष का समय रहेगा। इस दिन को भी आप चुन सकते हैं 22 जुलाई का। ठीक है जी, यह बात हो गई। जो इसके बाद दिन निकल कर आ रहा है वह 29 जुलाई 2025 का हो रहा है, तो 29 जुलाई को भी आप चुन सकते हैं। देखिए मूल बहुत इस महीने मूल नक्षत्र का प्रभाव बहुत अधिक दिनों में रह रहा है, इस कारण से कम ही तिथियां प्राप्त हो रही हैं। तो इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है मूल का वह 25 तारीख से शुक्रवार को 4 बजे से जो है PM में मूल का समय शुरू हो जाएगा और 27 जुलाई 2025 तक मूल का समय रहेगा रविवार 4:23 के आसपास। तो इस समय भी नहीं किया जा सकता है, तो 29 जुलाई सीधे ही इस दिन के लिए सुयोग्य रहेगा। अब इसके अलावा जो मैंने आपको तिथियां बताई हैं वह न्यूमरोलॉजी अनुसार जो है वह इस तरह से है। 3 तारीख को न्यूमरोलॉजी अनुसार सही रहेगा। 5 तारीख का जो न्यूमरोलॉजी अनुसार जो है वह 5 तारीख का भी न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग शुभ अंक है। 5 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख, यह शुभ ही शुभ तिथियां हैं। तो इनमें भी आप जो है अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो यह मैंने आपको न्यूमरोलॉजी अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो अंकशास्त्र अनुसार तिथि हैं वह बता दी हैं, और जो मेरे पंचांग में शल्य क्रिया ऑपरेशन के लिए शुभ तिथि दी है वह भी मैंने आपको बता दी। साथ ही मैंने यह भी आपको विदित करा दिया कि मूल का क्या समय रहेगा। तो सबसे आपको ध्यान रखना है मूल का, जितना संभव हो मूल में बच्चा बच जाए तो अति उत्तम है। मूल के भी कई नक्षत्र होते हैं, कुछ मूल में बच्चा जन्म लेता है तो उसमें शुभ ही शुभ परिणाम देखे जाते हैं, परंतु कुछ मूल जो है अशुभता के रूप में देखे जाते हैं, जो कि माता पिता और बच्चे के लिए पीड़ा के कार्य में होते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, यह बहुत गहरा सोचने, समझने और बहुत अधिक जांचने का विषय होता है। तो बहुत अधिक गहन विश्लेषण के बाद यह वीडियो बनता है। मुझे आपके एक लाइक की आवश्यकता है, और जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहता है, मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर से आप मुझे थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा दे सकते हैं। सीधे कोई भी आप कुंडली एनालिसिस या किसी भी चीज़ के लिए जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं। राधे राधे।